नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। भारत ने अल्टीमेटली पहलगाम हमले का बदला ले लिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अब अमेरिका और रशिया जैसे देशों की बराबरी में खड़ा है। एक और जहां राफेल जगुआर जैसे विमानों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई, भारत में कई स्तर की एयर डिफेंस सिस्टम भी स्थापित है। इसके तहत नजदीक और दूर से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसी लेयर में काम करता है। पहली लेयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की है। दूसरी इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन की है यानी कि S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की है। और तीसरी ये शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी जैसे अन्यों की। चौथी है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की यानी कि मैन पेड जो होते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको लेकर इसमें क्षमता है। अब पाकिस्तान में मचे हुए इस हाहाकार से पता चलता है कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना महंगा साबित हो रहा है। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं विनोद दत्ता साहब, वो भी जुड़ चुके हैं, और आई सिंह साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट है आप। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ। भारतीय सेना के शौर्य को मिला टेक्नोलॉजी का साथ, इसी के दम पर पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। किस तरह से टेक्नोलॉजी ने साथ दिया इस प्रहार को और ज्यादा धारदार किया सर? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने पहले दिन से शुरुआत की, और जब पहले दिन में हमने जो टारगेट रखा था सिर्फ आतंकवाद को, और आतंकवाद के जितने भी चाहे वो अड्डे हो उनके या कहें हेडक्वार्टर रहे हो, जहाँ से उनके जो पनाह गाह रहे हो, तो हमने पहले दिन से उन्हीं के ऊपर अटैक किया। हमारी कोई विचारधारा ऐसी नहीं थी कि हम सेना के ऊपर या सिविलियंस के ऊपर कोई इस तरह का अटैक करे। हमने हमारा ये जो कहावत है वो हमारे रक्षा मंत्री भी बार बार दोहरा चुके हैं कि जो मुझे मारा तोहे में मारा। तो जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, तो हमने उन्हीं के जो पनाहगाह थे, उनके हेडक्वार्टर थे, हमने उनको चुन चुन के नष्ट किया, और इस तरह से किया कि उनको छुपने की जगह नहीं बची। तो हमने कहीं गलत नहीं किया, मगर पाकिस्तान ने जब उसका जो जवाब दिया है तो वो देखने हैं कि उन्होंने हमारे सिविलियंस जितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर उन्होंने बमबारी की है। ये आरटी का जो आरटी अटैक है वो गांव पे गिराया गया, जिसमें हमारे काफी सिविलियंस खत्म हुए हैं। तो उसके बदले में फिर हमें जो बदले की कार्रवाई करना पड़ी है, फिर भी हमने अभी तक किसी सिविलियन को नहीं चुना है, मगर जहां से इन्होंने एयर अटैक किया है, चाहे वो इस्लामाबाद रहा हो या अन्य जगह रही हो, तो जो इनकी जगह थी जहां से ये एयर अटैक कर रहे थे, एयर डिफेंस था इनका, तो हमने इनका एयर डिफेंस आज पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तो ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, S-400 के बारे में, इस मिसाइल के बारे में। दत्ता साहब, जिसने बचा लिया 15 सैन्य ठिकाने पाकिस्तानी टारगेट पर लिए थे, लेकिन एक भी उसका सक्सेसफुल टारगेट हो नहीं पाया, इसी की बदौलत, S-400 की बदौलत। जरा इसकी खासियत के बारे में बताएं। देखिए, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और खासकर नया एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काफी कारगर है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी रशिया ने S-400 सिस्टम दिया है, लेकिन आप देखिए हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक किए 100% हिट हुए, और इन्होंने 15 टारगेट्स पे अटैक किया, 15 के 15 विफल हुए। तो केवल इक्विपमेंट लेना ही आपकी कारगरता को सिद्ध नहीं करता, आपके रण कौशल पे काफी फर्क पड़ता है, आपकी सिखलाई के ऊपर काफी फर्क पड़ता है, और आपके मोराल के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि भारतीय सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं एक बैटल हार्डन्ड, हाई मोराल और प्रोफेशनल आर्मीज हैं। और पाकिस्तान ने देखिए आप मतलब उन्होंने हरिडली ये अटेम्प्ट तो किए, लेकिन वो मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर का जो दायरा है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो भारत ने ऑलरेडी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, और जो हमारा इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी कारगर है। पाकिस्तान के पास तो ऑलमोस्ट 80% इक्विपमेंट इंपोर्टेड है, जिसमें से 60% चाइना का है, और चाइना भी उसको देखिए कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तो देगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि
जो पैसे पाकिस्तान से मिलने हैं, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और दूसरी बात उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए जो डिस्कार्ड जो इक्विपमेंट है या एमिनेशन है वो पाकिस्तान ने इनको ऑफलोड किया हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत की तैयारी पूरी है, और भारत ने फिर जो मतलब काउंटर एक्शन लिया है उसका नतीजा आप देख ही रहे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान अगर पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम नहीं देता, वहां के आतंकी आका इस अटैक को नहीं करते, तो भारत भी मजबूर छेड़ दिया है भारत को सिंह साहब। तो भारत उसी अंदाज में जवाब दे रहा है, जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है भाषा में उसे सबक सिखाया जा रहा है। देखिए सिर्फ कभी किसी को आगे होके किसी को अटैक या इस तरह से कोई वायलेंस नहीं करता है, मगर भारत ने खास करके 2014 के बाद जो सरकार आई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि हम किसी को ना तो आके खुश हैं, मगर हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, और अगर आंख दिखाने की कोशिश करोगे तो हम आंख निकालने का भी काम करेंगे। और तो जब इन्हें जो पुलवामा पे जो इन्होंने पहलगांव पे अटैक किया, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, जो मिस्र में घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, तो उनको किस तरह से इन्होंने आप ये देखिए कितनी कायराना हरकत थी। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके बाप को मारा गया, पत्नियों के सामने उनके पति को मारा गया, कितनी। तो प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन से कह दिया था कि जो इन्होंने हरकत की है इसके लिए हम इनको बख्शेंगे नहीं, चाहे ये पाताल में छुप जाएं। तो हमने अपनी पूरी तैयारी, जो 10 दिन 12 दिन का जो समय लिया, पूरी अपनी जो तैयारी थी, कहीं किसी पॉइंट पे, किसी मोर्चे पे, किसी जगह पे हम कमजोर ना हो, वो हमने अपनी पूरी तैयारी करके, और जिस तरह से पहले दिन हमने अटैक किया है वो देखने लायक था और काबिले तारीफ था। लेकिन देखिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, मैं उन पर आना चाहूंगी। हार्पी ड्रोन की ताकत के बारे में मैं जरा आपसे एक बार जानना चाहूंगी, जिस ड्रोन के थ्रू पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, सर इसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हार्पी ड्रोन जो है ना, इसका जो गोला होता है वो 7 से लेके 10 kg तक इसका वेट होता है लगभग, और ये ज्यादातर है जो एयर अटैक, खास करके ये जो नीचे हमारे जो आरटी गन्स हैं, टैंक हैं, या कुछ ऐसे चुनिंदा जो एयर डिफेंस जगह हैं, उनको ये खत्म नेस नाबूद कर होता है। तो बहुत अच्छा इसने जो करके दिखाया है, इसी की वजह से इन जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस थे, चाहे वो इस्लामाबाद रहा हो या दूसरा कराची में रहा हो, आज अभी तक हमने इनके 6 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल जो हार्पिक ड्रोन है, इसने वो कार्य करके दिखाया है कि जो इसके ऊपर जिस तरह से विश्वास किया जाता था, और बखूबी हमने बड़े तरीके से इसको जो है ना यूज किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, मगर पाकिस्तान का किस तरह से फेल हुआ है वो दुनिया ने देखा है। हाँ। और मैं आपको एक S-400 के बारे में और बताना चाहेंगे। S-400 एक ऐसी मिसाइल है कि जिसको कहना चाहिए कि भारत के लिए ब्रह्मास्त्र जो होता है वो एक तरह से है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कारगर रेंज है, ये 600 किलोमीटर दूर से टारगेट को भांप लेता है कि ये टारगेट हमारा आ रहा है, मगर जैसे ही वो 400 किलोमीटर के रेंज में आता है और ये सक्रिय होकर उसके कर देता है। मतलब 400 किलोमीटर से आने के बाद फिर वो टारगेट को हिट करके वो उसको वहीं पर नष्ट कर देता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी है कि इसमें अलग अलग तरह की क्षमता है इसके अंदर। ये अटैक भी करता है और डिफेंस भी करता है, और हवा से हवा में भी करता है, और जमीन से हवा में और जमीन से जमीन में भी करता है। तो इसके अंदर एक बार में कई क्षमता हैं। तो इसको S-400 को कहें तो भारत के पास आज इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसका पाकिस्तान के पास ना कोई जवाब है और अन्य भी कंट्रियों पे नहीं है। तो मगर इसी से आज हमने पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है इसी S-400 यानी कि सुदर्शन 400 के दम पर। ऐसे में देखिए ये सुरक्षा कवच भारत का इतना मजबूत, दत्ता साहब हमने S-400 का इस्तेमाल किया, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसी के दम पर जितनी भी मिसाइलें उन्होंने यहाँ पर दागी थी, सबको यहाँ गिरने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया। ऐसे में अगर हम ड्रोन की बात करें फिर से, तो ड्रोन के जरिए किसी भी अटैक को प्लान करना कितना चैलेंजिंग होता है या कितना कन्वीनियंट होता है?
देखिए, ये जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम में हो या हवाई जहाजों में हो या किसी उसमें हो, ये सब ट्रैक होती है रडार से। और रडार पे एक डेड जोन होता है। तो जहां जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपको मतलब वहां रडार इन ऑब्जेक्ट्स को या इन मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जहां आपको इस तरह अगर ऑपरेशंस करने हैं जहां स्टेल्थ, सरप्राइज, डिसेप्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ मतलब लो फ्लाइंग करना पड़ेगा। तो ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रडार के रेंज में तो कई बार उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कैन बी मॉनिटर्ड, उसमें पेलोड किया जा सकता है। और अब इतने एंड्योरेंस वाले ड्रोन आ गए हैं, इतने लीथल और इतने एक्यूरेट ड्रोन्स आ गए हैं कि नाउ ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड एज ए वेपन, और बड़ा कारगर वेपन सिस्टम ये साबित हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ड्रोन के थ्रू अटैक को प्लान करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू मिसाइल्स? या देखिए, एक तो लो कॉस्ट ऑप्शन है, दूसरा कन्वीनियंट भी है, ठीक है, तीसरा रडार को ये अवॉइड कर सकता है। ओके। तो ये 3-4 इसके फायदे हैं। और इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए एक ब्रह्मोस की कीमत करीब 34 करोड़ होती है। अब आप देखिए जो एयर स्ट्राइक हुआ था, तो कम से कम 10-12-15 मिसाइल्स इसमें इस्तेमाल की होंगी। तो आप देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और ड्रोन जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन डिलीवरी सिस्टम है। दूसरा, भारत में इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, हालांकि पाकिस्तान तो उनको इंपोर्ट कर रहा है। तो आज जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है विभिन्न आर्मीज में, वो काफी कारगर है। और देखिए, बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी है, वो निरंतर चेंज होती है। वो जमाने चले गए जो सन 71 की लड़ाई लड़ी गई थी, वो उस समय की लड़ी गई थी। आज की जो लड़ाई है, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो गल्फ वॉर था वहां से आया, और उसके बाद उसने इतना लंबा सफर तय कर लिया है कि आज आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। आपने जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, वॉर का जो तरीका है वो भी बदल गया है। इसलिए एक और सवाल जो जहन में आता है कि पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करता था तो ब्लैकआउट्स की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में जिन फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आज भी फाइटर जेट मोहताज है ब्लैकआउट्स के? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, नहीं। बिकॉज इसकी जो रेलेवेंस है वो काफी कम हो गई है। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई प्रेजेंटेबल टारगेट दुश्मन को दें, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आजकल इसकी रेलेवेंस जो है, जैसे सरप्राइज और डिसेप्शन है। अब आजकल आप देखिए, अगर एक गोल्फ की बॉल भी आपकी छत पे पड़ी है, तो उसको सैटेलाइट के जरिए पता लगा सकता है, बंदा देख सकता है। तो जब एक कोई कोर मूव होती है या कोई डिवीजन मूव होती है, तो कोर में करीब 1 लाख आदमी होता है, तो उसमें टैंक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो उसका मूवमेंट छुपाना आजकल बड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीजों का, और दूसरा आजकल आपके पास कंप्यूटर गाइडेड लॉकिंग सिस्टम है, कंप्यूटर गाइडेड रडार्स हैं। तो अब आप रफाल देखिए, रफाल में 360 डिग्री पायलट के जो हेलमेट होता है उसमें रडार सिस्टम है, वो कहीं भी देख सकता है 360 डिग्री। ठीक है। तो ये सब चीजें जो नई आई हैं, उसमें डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम मुश्किल हो गया। टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो चुकी है, जो हथियार है, जो फाइटर जेट प्लेन्स है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस आ रहे हैं। और ऐसे में सिंह साहब, चूंकि देखिए एक के बाद एक भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से वहां से अटैक हो रहा है, यहाँ से फिर जवाबी कार्रवाई भी हो रही है, LOC पर पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीजफायर का उल्लंघन करते हुए जो गोलीबारी की जा रही है। उसके बाद भारत ने जो प्रण लिया था कि भाई बदला लेंगे और एक एक वार का जबरदस्त पलटवार करेंगे, और यही काम किया है जो बात हम ड्रोन हमले के थ्रू कर रहे थे, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और उसने वहां पाकिस्तान में 12 शहरों को दहला दिया। सिंह साहब। बिल्कुल शिल्पा, जो है ना, जो पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें अभी भी कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है। भारत ने शुरू से ही जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया है, जो भी हमने उनको सबक सिखाना चाहा है, तो हमारा शुरू से ध्येय रहा है और टारगेट रहा है कि हम सिविलियंस के ऊपर या आर्मी के ऊपर ऐसा कोई फायर या अटैक ना करें जिससे जो है ना उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। मगर उसने डे 1 से ही हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेके और गुजरात तक ऐसे कम से कम अभी 18 गांव चुने गए जिनके ऊपर उसने RT की जो है ना फायरिंग शुरू की है।
आरटी वहां पर फायर कर रही है। हाँ। तो मगर फिर भी हमारी जो सेना जगह जगह लगी है, हर बॉर्डर पे लगी है, उन्होंने उससे बचाया है, कोई लॉस नहीं हुआ है। बिल्कुल। उनके जितने भी उधर से जो रॉकेट, जो भी रॉकेट लॉन्चर, जो भी आरटी फायर आ रहा है, हम उसको रास्ते में ही, हवा में ही उसको खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बचा रहे। मगर फिर भी अभी तक अब हमने जो सोच लिया है कि जहां से इनका फायर आ रहा है, जैसे इनका एयर डिफेंस था, तो इन्होंने एयर डिफेंस से हमारे क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने रॉकेट दागे थे, तो हमने इनके जो एयर डिफेंस को नष्ट किया है वो इसलिए कि अभी भी हमने ये सिविलियंस को यूज नहीं किया है। अब तो रात को वो सो भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल अब तक नहीं। तो चलो 1% उनको थोड़ा सा भरोसा होगा कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोक लेगा, लेकिन अब तो उनको रात को नींद आने ही नहीं वाली। बिल्कुल नहीं आएगी। एक आपको बहुत और अच्छी बात बताऊं कि हमारे गृह मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। आप जैसे इसलिए रात की नींद और दिन का चैन पाकिस्तानियों का सब कुछ इस समय हिंदुस्तान ने लूट लिया है, और यह भी जाहिर कर दिया है कि हम अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहने वाले। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जो हम दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जब तक पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ जाती, वो सबक नहीं सीख जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।